Hello everyone, welcome back to next exam जीके। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन जो था उसका आंसर जान लेते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे 2 बार नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। ऑप्शन ए है जॉन बॉर्डिन, ऑप्शन बी है मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी है लाइनस पॉलिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से ए बी सी यानी जॉन बॉर्डिन, मैरी क्यूरी और लाइनस पॉलिंग तीनों लोगों को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ओके, लेकिन इसमें जो खास तीनों में है वो है लाइनस पॉलिंग, क्योंकि लाइनस पॉलिंग को 2 बार अनशेयर्ड प्राइज़ मिला हुआ है नोबेल प्राइज़। ओके, क्योंकि मतलब कि अनशेयर मतलब कि होता है कि अकेले ही वो शेयर नहीं किया हुआ है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ कमेटी का यह नियम होता है कि एक प्राइज़ को 3 लोगों तक डिवाइड किया जा सकता है। मतलब कि एक प्राइज़ को 3 लोगों में दिया जा सकता है या उससे कम 2 लोगों को भी दिया जा सकता है एक साथ। ओके, लेकिन लाइनस पॉलिंग को बिना शेयर किए हुए वो 2 प्राइज़ मिला हुआ है। तो 2 प्राइज़ जो मिला हुआ है वो एक आदमी और हैं, उनका नाम है फ्रेडरिक सिंगर, उनको भी मिला है 2 बार। ओके, लेकिन वो शेयर्ड प्राइज़ वो भी है, लेकिन लाइनस पॉलिंग केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि अनशेयर्ड प्राइज़ मिला हुआ है। बाकी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस उसको भी मिल चुका है 2 बार या इससे ज़्यादा बार, 3 बार शायद मिला हुआ है, और एक यूएन की कोई बॉडी उसको भी मिल चुका है। तो ये हैं 3 4 5 लोग, इनको मिला हुआ है 2 बार नोबेल प्राइज़। तो चलिए क्वेश्चन आज का नोट कर लेते हैं और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं नीचे। तो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस सेंट्रल एशियन कंट्री की राजधानी नूर सुल्तान है। क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, निम्नलिखित में से किस सेंट्रल एशियन कंट्री की राजधानी नूर सुल्तान है। ऑप्शन ए है तजिकिस्तान, ऑप्शन बी है किर्गिस्तान, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान, ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। ओके, इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद आंसर नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की, हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ऑप्शन ए परम 8000, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी एनिएक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सिद्धार्थ। ओके, एनिएक जो है वो है पहला डिजिटल कंप्यूटर, और परम 8000 जो है वो पहला सुपर कंप्यूटर है भारत का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका यानी कि मैगज़ीन कौन है। तो ऑप्शन है वेक इंडिया, ऑप्शन बी है इंडिया टुडे, ऑप्शन सी है आउटलुक और ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंडिया टुडे। इंडिया टुडे इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय मैगज़ीन यानी कि पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। ऑप्शन ए है इंडियन एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है नवभारत टाइम्स यानी कि एनबीटी, और ऑप्शन सी है द हिंदू, ऑप्शन डी है टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी द हिंदू। द हिंदू जो है ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि पहली बार इंटरनेट पर मतलब कि उपलब्ध होने वाला का जो टाइटल है उसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए है बिलियर्ड्स, ऑप्शन बी है बेसबॉल, ऑप्शन सी है गोल्फ, ऑप्शन डी है पोलो। तो पंकज आडवाणी का जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है अपने फील्ड में उन्होंने। तो ऑप्शन इसका है ए। ओके, बिलियर्ड्स, पंकज आडवाणी का जो रिलेशन है वो बिलियर्ड्स से है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है हिकेटियस, ऑप्शन सी है लेबनीज, ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो हैं वो इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में जाने जाते हैं। और ऑप्शन ए जो है हेरोडोटस, ये हिस्ट्री के फादर हैं। ऑप्शन बी जो है ये हिकेटियस, ये ज्योग्राफी के फादर हैं। और ऑप्शन सी जो है लेबनीज, ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार का नाम क्या है। भारत में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार जो कि साइंस से संबंधित है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है ज्ञानपीठ, ऑप्शन बी है कलिंग, ऑप्शन सी है शांति स्वरूप भटनागर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जो साइंस के फील्ड में दिया जाता है और ये प्रेस्टीजियस अवार्ड है। साइंस की फील्ड में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है इन इंडिया। ओके, ज्ञानपीठ की बात कर लेते हैं। ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, और जो कि सबसे बड़ा प्राइज है ज्ञान साहित्य के क्षेत्र में। और ऑप्शन जो बी है कलिंग, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है शायद, तो ये भी प्राइज ही है। ओके, भारत का तो नहीं है लेकिन यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन 7 है निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा करके अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है सीवी रमन, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है नेल्सन मंडेला और ऑप्शन डी है MS सुब्बालक्ष्मी। इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। ओके, क्योंकि कई लोगों को इसमें कंफ्यूज्ड हो गए होंगे या तो इसमें गलत टिक किए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को भारत रत्न यानी कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार नहीं मिला है। इसमें कई लोगों का जो लॉजिक होता है वो अलग अलग है। कई लोग बोलते हैं कि भारत रत्न दे करके उनका इंसल्ट किया जाएगा, इसलिए उनको मतलब उनको एक स्टैंडर्ड उनको फिक्स कर दिया जाएगा कि वो भी इसके लेवल हैं। लेकिन गांधी जी को उस भारत रत्न से भी ज़्यादा हैं, इसलिए उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। ये कुछ लोगों का कहना है, लॉजिक देते हैं कि महात्मा गांधी बहुत सुपीरियर हैं इसलिए नहीं मिला उनको। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। ऑप्शन ए है IMF, ऑप्शन बी है WTO, ऑप्शन सी है ILO और ऑप्शन डी है WHO। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए IMF। ओके, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC USA अमेरिका में। और WTO का जेनेवा में है। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ILO का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में ही है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 33। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 15। इंटरनेशनल जो कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस का नाम किसने प्रदान किया। ऑप्शन ए है जॉन F. कैनेडी, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक
डी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी है रिचर्ड निक्सन और ऑप्शन डी है जिम्मी कार्टर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट। यूएसए के ये प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट ही नहीं, इनके ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए की हिस्ट्री में। ओके, सबसे ज़्यादा समय तक प्रेसिडेंट रहे हैं और इनके बनने के बाद कुछ संवैधानिक संशोधन करके उस टर्म को 2 बार कर दिया गया। क्योंकि आपको हमको सबको पता है कि बराक ओबामा अगर आज भी इलेक्शन वहाँ पे लड़ें तो उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया में फ़ैन फॉलोइंग आपको पता ही होगा। तो ये वो 2 बार तो बन चुके हैं, इसलिए तीसरी बार उनको नहीं बनाया जा सकता वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी असम, सी उड़ीसा, डी झारखंड। करेक्ट आंसर है इसका बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरला, डी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु का पोंगल एक त्यौहार है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है जॉन लोगी बेयर्ड, ऑप्शन बी है रे टॉमलिंसन, ऑप्शन सी है जॉन बॉर्डिन, ऑप्शन डी है एफ लेंचेस्टर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जॉन लॉगी बेयर्ड। ओके, जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का इन्वेंशन किया था, राइट क्वेश्चन। और ऑप्शन बी है रे टॉमलिंसन, तो इन्होंने www का इन्वेंट किया था। ऑप्शन जो सी है जॉन बॉर्डिन, इन्होंने ट्रांजिस्टर का खोजा था। और एफ लेंचेस्टर तो आजकल बहुत फेमस है उनका जो भी है, क्योंकि लोग डिस्क ब्रेक बहुत लोग पसंद करते हैं, जो खास करके यूथ है उनके बीच में काफ़ी पॉपुलर है। तो डिस्क ब्रेक की जो खोज किया था वो एफ लेंचेस्टर ही थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सभी के जो भी आज की कल के स्टूडेंट्स हैं उनके तो बीच में ये पॉपुलर हैं, लेकिन क्वेश्चन इसलिए मैं दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में तो कम आएगा लेकिन इंटरेस्टिंग है और आ भी सकता है, कभी कुछ इनसे पूछा भी जा सकता है, लेकिन ये नहीं पूछा जा सकता, मुझे नहीं उतना लगता, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। क्वेश्चन है इलॉन मस्क कहाँ के नागरिक हैं? इलॉन मस्क की नेशनलिटी क्या है? क्वेश्चन का ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी हैं। ओके, अमेरिका की सिटीजनशिप भी है उनके पास, साउथ अफ्रीका भी है और कनाडा की भी है। क्योंकि कनाडा की उनकी माँ थी इसलिए वो कनाडियन सिटीजनशिप उनके पास है, क्योंकि वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप की प्रोविज़न है कनाडा में। साउथ अफ्रीका की मुझे लग रहा है उनके पापा वहाँ के थे, तो ये है। और फिर 2002 में यूएसए में अप्लाई किया उन्होंने सिटीजनशिप के लिए, और बिजनेस से थे ही अच्छे वहाँ पे, उस समय सब चल ही चुका था इनका वहाँ पे 2002 के आसपास, तो इसीलिए उनको सिटीजनशिप फटाफट मिल गई। क्वेश्चन 15 है कुवैत की राजधानी है? ऑप्शन ए है कुवैत सिटी, ऑप्शन बी है मस्कट और ऑप्शन सी है मनामा, ऑप्शन डी है बंडार सेरी बेगावान। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कुवैत सिटी। मस्कट है ओमान की कैपिटल और मनामा है बहरीन की कैपिटल और बंदर सेरी बेगावान है ब्रुनाई की कैपिटल। ओके, तो आज का इतना ही है। सो थैंक यू वेरी मच।